तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.4 करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें हम लोग करेंगे ये 7.4 और इसमें इंटीग्रेशन के जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले उसको देखते हुए हम जितने कॉन्सेप्ट है उसको और जितने फार्मूले हैं उसको सब करते हुए आगे बढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें। ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव करने के बाद जो भी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, देखिए सब्जेक्टिव के जो भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, देखिए ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, तो सब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव के टाइप फर्स्ट, ठीक है ना, आपका ये टाइप सेकंड, इसी प्रकार से ठीक है ना, ये आपका टाइप थर्ड आप लोग करते हुए क्या आगे बढ़ते चलिएगा। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा इस वीडियो में। ठीक है ना, बहुत कुछ सीखिएगा आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूँ, ये समाकलन करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट जानना होगा। ठीक है ना, जैसे जान लीजिए। ठीक है, ये है कि आपको a² + 2ab + b² का फॉर्मूला पता होगा। ठीक है ना, ये क्या होता है देख लीजिएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये बस ये याद रख रहिए, a² - 2ab + b² क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। इसका यूज है इसमें, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये x² + 2x + 1, अगर इसको हम a + b के होल स्क्वायर के रूप में देखें तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सर ये x + 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब अगर इसको आप तोड़िएगा ना तो ये x² + 2 × x i × 2ab + b के स्क्वायर के रूप का है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, ये x + 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से आप यहाँ जाइए और चाहे यहाँ से यहाँ आइए। तो इस चैप्टर में जो है ना मेन थीम क्या है कि आपको यहाँ से यहाँ ही जाना है। ठीक है ना, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा कि क्यों ऐसे हम बोल रहे हैं। जैसे आपके सामने एक और यहाँ पे लिखा गया है, ये x² + 2x + 5 को लिख दिया हम x + 1 का होल स्क्वायर + 4। ऐसा कैसे लिखे हैं थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा इस बात को। कैसे लिखिएगा, देखिए ये क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² + 2x + 1 को, क्या सॉरी यहाँ पे आपको गैप दिए है ना, यहीं पे आपको समझाते हैं। देखिए क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² + 2i × x i × क्या चीज़ से गुना करेंगे, ये 2 ही रह जाएगा। तो अब देखिए 2ab आ गया। अब ये रूल होता है कि 1 के स्क्वायर जोड़ देंगे, 1 के स्क्वायर घटा देंगे और जो +5 है ना उसको लिख दीजिए। अब देखिए ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? देखिए a² + 2ab + b², यहाँ से यहाँ तक देखोगे आप तो ये फार्मूला हो जाएगा, ये x + 1 का होल स्क्वायर। अब ये बच गया आपका क्या, बच गया आपका ये वाला, केवल देख लीजिए ये आपका केवल ये वाला बच गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अलग लिख देंगे। जैसे 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं, आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो क्या करना है आपको, इसको तोड़ तोड़ के a + b के होल स्क्वायर में चाहे a - b के होल स्क्वायर में आपको चेंज करना है, वो आपको करना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे भी आपको हम समझाए हैं। जैसे देखिए ये x² + 6x + 15 है ना, तो इसको हम कैसे तोड़े हुए हैं, देखिए x² + 6x को हम लिख सकते हैं 2 × x × 3 प्लस जो b आया है ना, ये b, इसका स्क्वायर जोड़ देंगे और इसका होल स्क्वायर घटा देंगे, क्योंकि ये अपने से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। और जो पहले से आपका 15 है तो 15 यहाँ लिख देंगे। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, देखिए ये जो हरा कलर से यहाँ तक ये लिखे हैं, तो ये फार्मूला बन गया x + 3 का होल स्क्वायर। अब 15 में से 3 के स्क्वायर 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 बच जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम एक द्विघात समीकरण a + b के होल स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि इसका प्रयोग है, आप ये सीख लोगे तो आपसे सवाल बहुत ईजी वे में आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे बोले ना, x² + 3x को क्या लिखेंगे, देखो अब आपको पता है ना कि a + b का होल स्क्वायर तोड़ते हैं ना तो a² + 2ab होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ 2 अपने से ला देंगे। देखिए अपने से लाए हैं मतलब डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखो 2 से गुना कर देंगे और 2 से भाग भी कर देंगे, तो 2 से और 2 कट जाएगा, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जब नहीं दिया हो 2, पहले बार में क्या था, ऑलरेडी इसमें 6 में 2 छुपा होता तो हमने को अपने से नहीं करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 अपने से 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो 2 ये कितना है x और b कितना है, देखिए
3 दिया है ना, तो 3/2 हो जाएगा। अब ये आपको b मिल चुका है, तो b जब मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि बी स्क्वायर जोड़ दीजिए और बी स्क्वायर घटा दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक का ये फार्मूला हो जाएगा, यानी x + 3/2 का होल स्क्वायर अब माइनस ये 3 के स्क्वायर 9/4 और +5 पहले से है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3/2 का होल स्क्वायर और ये 4 × 20 में से 9 गया तो 11/4 बचेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप सीख लिए होंगे कि कैसे ये तोड़ते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है इस चैप्टर का, इसको ध्यान रखना है। अब हम इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है उस फार्मूला को देख लेंगे। जैसे देख लीजिए, ये आपका फार्मूला नंबर 1 है कि dx/x² + a² क्या होता है 1/a tan 1x/a + c। देखिए ये फार्मूला पहले भी डिस्कस हुआ है जो लेक्चर नंबर 1 में, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उसका लिंक हम इसमें वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, और लेकिन ये जो यहाँ पे जो फार्मूले हैं ना, ये फार्मूला याद रहेगा तो भी आपसे सवाल बन पाएगा। तो ये dx/x² - a² का इंडेक्शन कितना होगा, तो 1/2a log mod x - a अपॉन x + a + c होगा। ठीक है ना, ये सेकंड नंबर फार्मूला है। ये dx/a² - x² क्या है, तो 1/2a log mod a + x बटा a - x + c, ये थर्ड फार्मूला है। फोर्थ फार्मूला देख लीजिए, dx/√a² - x², तो साइन इनवर्स x/a + c होता है। ठीक है, अब इसका देख लीजिए पाँचवां नंबर में dx/√x² + a² log mod x + √x² + a² + c होगा। और पाँचवा आपका हो जाएगा dx/√x² + a² log mod x + √x² + a - a² + c होगा। देखिए ये फार्मूला का हमको याद करने का आपको तरीका बताए हैं कैसे याद करना है। अगर वो जानना चाहते हैं तो ये प्लीज़ आपका जो पहला वीडियो है ना इंटीग्रेशन का, जो पहला वीडियो है ना उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा, उसमें बताए हैं कि कैसे याद होते हैं इतना बड़ा बड़ा फार्मूला, टेक्निक से बताए हैं। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल इसलिए पहले दे दिए हैं ताकि इसका प्रयोग आप सीख जाओ कि फार्मूला का प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है ना, आपको हम बार बार दिखाते रहेंगे कि कैसे यूज कर रहे हैं। देखिएगा, ये dx/x² + 2x² है पहला। ठीक है ना, सवाल है और इतना सारा ऑप्शन है ABCD, आपको बताने इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, जो भी है ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो बड़ा सिंपल सवाल है। ये dx/ ये x² + 2k² है, तो ये किस फार्मूला पे है, देखिए x² + a², तो x² + a², देखिए फर्स्ट वाला फार्मूला ही है, तो 1/a tan 1x/a + c। देखिए देखो a कांस्टेंट है और यहाँ x वेरिएबल है यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आपको 1/a, तो ये कितना है 2, और tan इनवर्स x कितना है तो x ही है, x/a ये कितना है भाई 2, तो x/2 + c होगा। तो कौन ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखिए तो 1/2 tan 1x/2 + c, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। दिख रहा है ना, कितना सिंपल है। अगर आप इस फार्मूला को देखते रहिएगा तो बड़ा आसानी के साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे इस सवाल को कर पाइएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, आपके सामने लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये रूट अंडर ये 1 + 4x²। देखिए हम आपका ये उपाय बता रहे हैं ना, ऐसे ही आप प्रयोग करिएगा परीक्षा में, बड़ी आसानी के साथ हम बताने वाले हैं, और इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए। ठीक है ना, 2 बार 3 बार लिखिएगा और देखिएगा, इसको आप आदत हो जाएगा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिएगा ध्यान से, ये 4x को ये 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, अब प्लस ये 1 को 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब बताओ ये किस फार्मूला पे है, तो dx/ ये रूट अंडर ये x² + a² का है, और इसका आंसर होता है, देख लीजिए पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, dx/ रूट अंडर x² + a², आपका देखिए अब पाँचवा नंबर है, और log mod x + रूट अंडर x² + a² होता है। देख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा इसका log mod ये x प्लस x के जगह पे कितना हो जाएगा, x के जगह पे 2x हो जाएगा, 2x प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा ये आपका x² + a², तो x प्लस रूट अंडर x² + a², यानी हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, आप प्लस क्या हो जाएगा आपका a², मतलब आपका 1 का स्क्वायर। ठीक है, आप प्लस c, ये x का जो कोफिशिएंट होता है ना, मैं बता दूं आपको, यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पे बाहर में डिवाइड होता है। तो बताइए कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो 1/2 log mod 2x प्लस रूट अंडर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² +1 + c। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताइए, तो 1/2 log mod 2x प्लस 1/2 log mod 2x प्लस रूट अंडर 1 + 4x² + c, ऐसा पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। दिख रहा है ना, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है। देखिए ये इसमें और ये और भी गलती मत करना, यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 तो बड़ा ईजी है, ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, रूट अंडर देखिए dx/ रूट अंडर ये x² नहीं, हाँ x² -a² है ना, x² + a² है, तो ये क्या हो जाएगा 1/a, तो ये तो 1 है, ये क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स, सॉरी ये रूट अंडर वाला है ना, तो 1/a तो नहीं होगा, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कौन सा सूत्र लगेगा, ये log mod x प्लस रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए एक्स की जगह पे 2 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग मॉड क्या है 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या 1 अब प्लस सी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होता है ना, x का जो भी कोफिशिएंट होता है, x माइनस है तो माइनस से क्या होगा, माइनस से डिवाइड हो जाएगा, 1 कर देंगे तो -1 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा ये माइनस लॉग मॉड 2 माइनस एक्स अब प्लस ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जानते हैं कितना हो जाएगा ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस सी। अब ये माइनस को अगर देखिए ऑप्शन में ऐसा है तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में माइनस है लेकिन ये बहुत छोटा दिया है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, यानी इसी दोनों में से होगा, तो ये देखो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बार देखते हैं कैसे, तो ये माइनस चल जाएगा ऊपर, ठीक है ना, लॉग मॉड 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 4x प्लस 5 का होल पर कितना -1, ठीक है ना, ये नेगेटिव ऊपर चला गया है, और जब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में चल जाएगा, तो लॉग मॉड 1 बटा 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है। 4 का जवाब दीजिए, क्या होगा, 4 का जवाब दीजिए, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है ये, इसको ध्यान रखना है आपको, कैसे करिएगा इसको बताइए, ठीक है ना। देखिएगा मैं बता दूँ आपको, ये dx बटा रूट अंडर ये 3 के स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ये, अब देखिए dx बटा रूट अंडर ये 3 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर करेंगे ना, तो ये तो अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो साइन इनवर्स तो होगा ही होगा, साइन इनवर्स एक्स कितना है, तो 5x अब बटा ए कितना है 3, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5, तो 1/5 हो जाएगा, अब प्लस सी, तो 1/5 साइन इनवर्स 5x/3, 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल है, ठीक है ना, आप लोग आंसर देते चलिए भाई, ठीक है। तो 5 का जवाब दीजिए, क्या होगा 5 का, देखिए आपको ऐसे सवाल मिले होंगे परीक्षा में, डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, ठीक है ना। क्या करेंगे, ये सवाल को हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये समझिएगा इसको, और इसी पे नीचे सवाल दिया है सब्जेक्टिव में भी, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं जो हम ऊपर किए हैं। देखो तो एक्स स्क्वायर आप प्लस ये 2 इंटू एक्स इंटू 1 आप प्लस 1 के स्क्वायर जोड़ देंगे, ठीक है ना, अब 1 के स्क्वायर घटा देंगे, आप प्लस 2 पहले से है, तो देखो ये क्या हो जाएगा dx बटा ये एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस यहाँ तक x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वाला चीज़ जोड़ देंगे एक में, तो 2 में से एक जाएगा कितना, 2 में से एक जाएगा 1, तो प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा बताइए, तो 1/a, तो 1/x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है बताओ, तो ये 1/a यानी 1/1, ये 10 इनवर्स x/a, तो x प्लस 1 बटा 1 प्लस सी, आंसर हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी, तो 10 इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी, 10 इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन है, बी है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बड़ा आसान सवाल है, ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, देखिएगा जरूर, ध्यान दीजिए इसको, और ध्यान से पढ़ोगे तो जरूर समझ में चलाएगा आपको। छठा का जवाब दीजिए, क्या होगा, छठा एक बहुत बेहतरीन सवाल है, उसके बाद सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। छठा का जवाब दीजिए आप लोग, कैसे करिएगा इसको, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूँ, अब आगे देखिएगा, ठीक है। छठा का देखिए, छठा का क्या है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये dx बटा रूट अंडर, रूट नहीं है, रूट नहीं है तो क्या करेंगे, इसको ऐसा करते हैं, ये यहाँ पे जब ले रूट नहीं होगा तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स तो यहाँ पे लगेगा नहीं, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ रूट है कि नहीं सवाल में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे रूट है, ठीक है ना, तो रूट यहाँ पे छूट गया था, चलिए रूट में, नहीं तो ऑप्शन आपको मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये रूट अंडर कर लीजिए, कैसे, तो रूट अंडर ये हो जाएगा 9x माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, आपको नीचे भी कई सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे सब्जेक्टिव में, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव ये एनसीईआरटी में दिया गया सवाल है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, तो ये 4x स्क्वायर, ठीक है ना, अब आपका माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस 9x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे, इसको हम ऐसा करते हैं, इसमें तो 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, हम ऐसे कर लेते हैं,
आपका 4 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, -4 कॉमन निकाल लेते हैं, dx बटा ये रूट अंडर, ध्यान से लोग देखिएगा, थोड़ा सा स्पेशल सवाल है ये, तो -4 बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका ये x² -9/4 x, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हम क्यों ऐसे किए हैं, ठीक है ना। आप ही के लिए क्या आसान बनाने के लिए कर रहे हैं ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये -4 तो ठीक है, -4 तो ठीक है, और ये करेंगे क्या ब्रैकेट में ये x², अब -2 नहीं है तो 2 से गुना करेंगे, 2x 9/8 कर देंगे, क्या 2 से गुना 2 से भाग कर दिए, ठीक है ना। अब प्लस 9/8 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे, 9/8 का होल स्क्वायर घटा देंगे। अब पहले बस ये चीज़ है। अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अब आपको देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल भले ही है लेकिन ये सब्जेक्टिव की तरह है, तो क्या हो जाएगा ये आपका -4। अब ब्रैकेट में क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए ये 4 का हम क्या करेंगे, ये x का ये x -9/8 का होल स्क्वायर माइनस ये 9/8 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये 4 का हम बाहर निकाल लेते हैं तो 1/2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन हो जाएगा ये dx, अब बाटा में कितना, बाटा में हो जाएगा ये माइनस से इसमें गुना कर दीजिएगा तो ये रूट अंडर में हो जाएगा 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x -9/8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यानी a² - x² का है तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, तो ठीक है, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x/a, यानी x -9/8 अब बाटा ये कितना है 9/8 प्लस c, तो हो जाएगा 1/2 साइन इन्वर्स ये 8x - 9, 8x - 9 अब बाई कितना हो जाएगा ये आपका 9, ठीक है ना, एलसीएम 8 और 8 कट जाएगा तो 8x - 9/9 प्लस ये होगा, तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा 1/2 साइन इन्वर्स 8x - 9/9। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है। तो देखिएगा ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं है लेकिन ये एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव दिया है, इसलिए हमने बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, मैं अभी मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव में क्या है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, देखिए सब्जेक्टिव पहले ही है कि टाइप फर्स्ट है 3x² + x 6 + 1 dx, ठीक है ना। जैसा कि हमने आपको ऊपर ये बता रखा है कि इसका प्रयोग भरपूर होगा, तो इसका प्रयोग करना है और इसके बाद ये 6 फार्मूले लिखे हुए हैं, इसका प्रयोग करते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को क्या आगे बढ़ाएंगे। तो टाइप फर्स्ट फार्मूला है और टाइप फर्स्ट सवाल है कि 3x² / x + 1 dx। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सजा लेंगे, लेट कर लेंगे, ये 3x² / x³ का होल स्क्वायर प्लस 1, क्या x⁻6 को क्या x⁻³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब x⁻³ को आप t मान लीजिएगा और डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा बोथ साइड, तो ये 3x² dx dt हो जाएगा। एक बात देखिए, ये 3x² dx का मान कितना है, dt है, और इसको तो आपने क्या मान रखा, इसको माना है आपने t, तो t² + 1। अब आपको तो पता है कि ये dt बटा t² + 1 किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स t + k। अरे अभी तो आपने फार्मूला पढ़ा है x² + a², तो क्या हो जाएगा ये 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस c, लेकिन यहाँ एक की जगह पे 1 है ना, तो इसलिए 1/1 यानी tan इनवर्स x हो गया, केवल कितना हो गया ये tan इनवर्स x, क्योंकि x 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे और लास्ट में ये कितना रख देंगे, t का मान कितना हो जाएगा x³ रख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका सवाल नंबर फर्स्ट था। इसी प्रकार के दूसरा का सवाल देखिए, x² / x⁻6 + a⁻6 है, ये कभी कभी रूट में भी दे सकता है, विदाउट रूट के भी दे सकता है, तो बस आप समझ लीजिए क्या कैसे करेंगे। तो x कि स्क्वायर बाटा x⁻6 को x³ का होल स्क्वायर प्लस a⁻6 करेंगे और x³ को आप t पुट कर लीजिए और डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x² dx dt मिल जाएगा, और dx का मान यहाँ जब निकालोगे तो dt बटा 3x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब इस i का मान देखिए, इसका मान देखिए समीकरण नंबर 1 ले लीजिए और 1 में x³ की जगह पे t रख दीजिए, तो t आपका x² प्लस a⁻6 और ये dt बटा 3x², x² कट जाएगा, अब 1/3 बाहर और dt बटा t² प्लस a²। अब बताइए dx बटा ये x² प्लस a² का फॉर्मूला ये लगा दीजिए 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस c, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, और लगा दीजिएगा। और ये देखिए t का मान जब रख देंगे, t का मान कितना है, t का मान आपने x³ माना है, तो 1/3 a³ और tan इनवर्स x³ बटा a³ प्लस c हो गया इसका आंसर, ठीक है। आपका थर्ड क्वेश्चन है i = sec² x बटा √tan² x + 4 dx है।
अब यहाँ पे 10x को t मान लीजिए, 10x को जब t मानिएगा तो sec स्क्वायर एक्स डिफ्रेंशिएशन होता है और dt हो जाएगा। इसको ये t क्यों माने कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, dx का मान निकालेंगे। dx का मान निकालने के बाद अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स यानी समीकरण नंबर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में डाल देंगे इसको। तो सेक स्क्वायर बटा रूट अंडर 10 को t मानेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और सेक स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, ये dt बटा रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूला आपको याद है, जो ये 6 फॉर्मूला लिखे हुए हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। बताइए क्या होता है आपका, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और टी का मान कितना है तो 10x है, रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। टाइप 2 है। अब देखिए टाइप 2 नंबर सवाल देखते हैं। टाइप 2 कैसे सवाल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये चीज़ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट कि हम ये कैसे ऐसे द्विघात समीकरणों को हम कैसे ऐसे तब्दील करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर में, इसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे और ये सारे फार्मूला का प्रयोग करके हमको कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आपके सामने थर्ड नंबर जो सवाल था टाइप 2 जो है, इसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, ये सवाल है आपके सामने, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम बोले ना कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2x इंटू 1 और 1 के स्क्वायर जोड़ देंगे, यानी बी के स्क्वायर जोड़ देंगे, बी स्क्वायर घटा देंगे, और ये तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 2 में से एक जाएगा तो एक को लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, और ये सूत्र लग जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये आपको रूट अंडर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। इसका प्रयोग करके इसका मान यहाँ पे आपका इवेल्युएट कर दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे उसी तरफ 5 नंबर क्वेश्चन है। अगर 9x स्क्वायर है, देखिएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है तो 9x को क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। अब प्लस ये 6 में 2 छुपा है तो 2 को अलग करेंगे, 2 इंटू 3x प्लस 1 प्लस 1 b मिल गया तो b के स्क्वायर जोड़ देंगे, घटा देंगे, आप प्लस 5 इसको दोनों को एक साथ सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। आप 4 को लिख सकते हैं कितना, देखो 5 में से एक जगह 4 आएगा ना, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। 4 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर, क्या 4 को क्या लिख सकते हैं, ये 5 में से तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका 4 मतलब कि 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 1/3 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब इवेल्युएट कर देंगे तो इतना आ जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए, छठा नंबर इसी का एग्जांपल है कि इसमें जब ये अगर एक्स ही निगेटिव है तो क्या करेंगे, माइनस को रूट के अंदर ही माइनस कमन कर लेंगे। माइनस कमन करने के बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x ये -7 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट में ही एक्स स्क्वायर आप प्लस 6 में 2x 3 करेंगे, आप प्लस 3 के स्क्वायर जोड़ देंगे, घटा देंगे और -7 कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर -9 -7 तो -16 को माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस जब गुना कर देंगे तो हाई वाला निगेटिव हो जाएगा, हाई वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखिए 16 यानी 4 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और ये -x प्लस 3 का होल स्क्वायर निगेटिव हो गया। ये कौन सा सूत्र लगेगा, x माइनस एक्स साइन इनवर्स x बाई ए प्लस 3। देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, ये dx बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला हो जाएगा। इसका आंसर होता है साइन इनवर्स x बाई ए आप प्लस सी लगा दीजिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है, टाइप 3 है, ठीक है ना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जरूरी है ये फॉर्मूला, ठीक है ना, इसको याद रखना है आपको। कैसे, तो 4x प्लस 1 बटा रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है ना, तो अगर जब ऊपर भी अगर देखिए मैं बता दूँ आपको px प्लस q अब बटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट का अगर इंटीग्रेशन मिल जाए आपको तो इसका रूल होता है a इंटू नीचे वाला फंक्शन यानी ax स्क्वायर ये bx प्लस c आप प्लस b, ठीक है ना। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके बराबर, तो ये px प्लस q के बराबर करेंगे, ठीक है ना। और a और b का मान निकाल करके जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं वैसे ही तो क्या करेंगे, ये इसी रूप का है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, यानी 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या करेंगे, 4x प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंशिएशन नीचे वाला फंक्शन आ प्लस बी। ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए इंटू 4x प्लस 1 आ प्लस बी हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब 4x प्लस 1 और ये ए से जब गुना करेंगे तो 4a इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी, ये कॉन्स्टेंट वाला टर्म हो गया। कंपेयर करेंगे तो ये देखिए 4a की जगह पे कितना है, ये 4, तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया, कंपेयर करेंगे तो ए का मान जैसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, ये आपका 1 आ गया, ये कितना आ गया आपका, ये आपका 1 आ गया। उसी प्रकार से जब यहाँ a प्लस बी का मान देखेंगे तो 1 है, तो यहाँ से 1 a प्लस बी 1 है तो ए का मान रखेंगे तो b आ जाएगा 0। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 4x प्लस 1 बटा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 रूल समझिएगा। 4x प्लस 1 के बदले में देखिए मैंने कहा ना 4x प्लस 1 के बदले में आपको इतना सारा लिखना है, ये समीकरण नंबर 1 देखिए, तो ये a इंटू
4x प्लस 1 प्लस बी इसके जगह पे हम लिख देंगे। अब ए का मान 1 आया है और बी का मान 0 आया है और 4x प्लस 1 बटा रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx है ना। तो यूजिंग एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स एक फॉर्मूला पड़े हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला पड़े हो जाएगा आप, ठीक है ना। आपको पढ़ाए हैं हम 2 रूट एफ एक्स प्लस सी होगा, तो 2 रूट नीचे वाला फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है ना, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक और इसी पे हम सवाल दे रहे हैं आपको, ये होमवर्क है कि देखो 5x माइनस 2 ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, तो इसको आप ए और बी का मान निकाल करके इसी प्रकार से जैसे ये बताएं हम कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट और ये सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और ये जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।